बिहार सरकार तो गांजा पी के टाइट है महोदय। वो तो जी बिल्कुल नीतीश कुमार हर हमेशा गांजा पी के तो टाइट रहते हैं। वो हम मिथिला के साथ भेदभाव करते हैं और हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम बिहारी नहीं, हम मैथिल हैं। कि मिथिला से जो लेबर भर के जननायक ट्रेन दरभंगा से खुलती है और लुधियाना पंजाब जाने का काम करती है, सभी लेबर को लेके उसको बंद करने का काम करेंगे। यही मिथिला राज के अब होने से होगा, बंद कर देंगे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशा में है, अपना सत्ता अपना पावर हथियाने के लिए। तेजस्वी भी कुछ नहीं कर सकता है, वो उसका तो पता ही नहीं है। एक बार इधर एक बार इधर, तो सत्ता में जो कान में रुइया दे के जो सोए हुए हैं वो लाल बिल्डिंग में, हम लोग समस्त मिथिलावासी यहाँ पे दिल्ली के धरती पर आके उनको जगाने का काम कर रहे हैं। आजादी से पहले हमारे पास एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट बंद कर दिया। आजादी से पहले हमारे मिथिला क्षेत्र के एक भी युवा दिल्ली बम्बई पंजाब गुजरात हरियाणा पलायन करने के लिए नहीं जाते थे। देखिए, हम लोग का मांग है मिथिला राज। ये मिथिला राज का मांग आज से नहीं चल रहा है, हमारे पूर्वज भी मिथिला राज का मांग कर रहे थे। जबकि यहाँ के जो सत्ता में जो कान में रुइया दे के जो सोए हुए हैं वो लाल बिल्डिंग में, हम लोग समस्त मिथिलावासी यहाँ पे दिल्ली के धरती पर आके उनको जगाने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं जो हम मैथिल नहीं, हम बिहारी हैं। और हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम बिहारी नहीं, हम मैथिल हैं। इसलिए जो हमारा 8 करोड़ आबादी है महोदय, कहाँ 8 करोड़ आबादी में मात्र एक डीएमसीएच अस्पताल, और जाके उसका हालात देख लीजिए। 8 करोड़ आबादी में मात्र हमारे मिथिला क्षेत्र में 17 चीनी मिल था। देश आजादी होने से पहले हमारे मिथिला क्षेत्र में 17 चीनी मिल था, 17 में से सारा का सारा बंद कर दिया गया। आजादी से पहले हमारे पास एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट बंद कर दिया। आजादी से पहले हमारे मिथिला क्षेत्र के एक भी युवा दिल्ली बम्बई पंजाब गुजरात हरियाणा पलायन करने के लिए नहीं जाते थे। हम सत्ता को जगाने के लिए आए हैं। बिहार सरकार तो गांजा पी के टाइट है महोदय। वो तो जी बिल्कुल नीतीश कुमार हर हमेशा गांजा पी के तो टाइट रहते हैं। वो हम मिथिला के साथ भेदभाव करते हैं। गंगा के उस पार आप देख सकते हैं, गंगा के उस पर ग्लास ब्रिज, गंगा के इस पर चचरी का पुल, कहाँ का नियम है महोदय? गंगा के उस पार ओवर ब्रिज, मिथिला में एक भी ओवर ब्रिज नहीं। जी बिल्कुल भैया, मिथिला में एक को ओवर ब्रिज नहीं। तेजस्वी भी कुछ नहीं कर सकता है, वो उसका तो पता ही नहीं है। एक बार इधर एक बार इधर महोदय, वो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशा में है, अपना सत्ता अपना पावर हथियाने के लिए। आज ये बताइए ना, तेजस्वी यादव क्या किया? वो मैथिली के लिए क्या किए? या लालू यादव क्या किए? या नीतीश कुमार क्या किए? या मोदी साहब क्या किए हमारे मैथिली के लिए? लेकिन हमने जिनको वोट देकर सत्ता में बैठाया, हमने जिनको वोट देकर कुर्सी दिया, अगर मोदी साहब अभी तो ये मिथिला राज आंदोलन का हम लोग हाथ में लिए हैं आंदोलन, अगर हमारा मांग पूरा नहीं करते हैं तो मोदी साहब को चैम्बर में घुसकर कॉलर पकड़कर कि मिथिला से जो लेबर भर के जननायक ट्रेन दरभंगा से खुलती है और लुधियाना पंजाब जाने का काम करती है, सभी लेबर को लेके उसको बंद करने का काम करेंगे। यही मिथिला राज के अब होने से होगा, बंद कर देंगे। वहाँ पे जो बंद पड़ा उद्योग धंधा है, चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल, उस सारे मिल को चालू करवा के हम वहाँ पे रोजगार देने का काम करेंगे। हम वहाँ पे विभिन्न तरह का जो और उद्योग धंधा है वो लगाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ जो नौजवान जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उसके साथ जो भेदभाव किया जाता है, 50% नंबर एक से एक इंटेलिजेंट छात्रों को देके और उसको लेबर बना दिया जाता है, उसके किस्मत पे मजदूर लिखने का एलएनएमयू में मिथिला में काम किया जाता है इस सरकार के द्वारा। तो मिथिला राज की घोषणा होते ही एलएनएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा के पहले
ये माथा पे जो लिखा है मजदूरी, इसको हटाने का हम लोग काम करेंगे। मजदूरी करने के लिए हम लोग बेबस कर दिया है। 10,000 15,000 के लिए 4 बाय 5 बाय रूम में हम लोग को रहने के लिए यहाँ मजदूर बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम लोग पलायन हमारे कप माथे पे लिख दिया है। इसी दाग को मिटाने के लिए इस मिथिला राज इसीलिए हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। एम्स बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन जागा तो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, 3 ही पुल बन गया, सड़क मैथिली से लेकर जनकपुरी धाम तक का निर्माण हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पे हैं, सरकार हमारा ये बात सुनेगी तो हमारे आने वाले भविष्य में मेरा जो भाई होंगे, मेरे बंधु होंगे, वो ये तो याद करेंगे कि मेरा भाई लोग लड़ा था। साथ ही अगर हम और आप लोग आज बैठे रह जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? मिथिला का कोई विकास नहीं होने वाला है। ये मगध सरकारी सरकार आपस में मिल के बैठा, यहाँ केवल जाति पे, धर्म पे इंसान को बांट दिया गया है। कोई पासवान है तो कोई ब्राह्मण है तो कोई दलित है। मिथिला में हो रहा है क्या? जी यस, मिथिला में ही केवल हो रहा है। नहीं, पूरे देश में आप जहाँ भी देखिएगा, आज यूपी जाइए, वहाँ अगर जातिवाद होता तो कभी भी योगी सरकार आते नहीं आते। आप जाके एमपी में देख लीजिए, फिर से पुनः संगठन हुआ, जीटी राज सिंधिया को हटाया गया, फिर यहाँ पे बन गया। बिहार में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार आपको कितने साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 18वां साल उनका चल रहा है। शुरू के 5 साल में वो केवल अपने धर्म पे, राजनीतिक पे लड़ चुके थे। उसके बाद वो क्या लड़ पाए? नहीं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते रह गए। उसमें क्या हुआ? गंगा के इस पार कोई विकास नहीं है। जनकपुरी धाम, आज राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो गया। क्या राम भगवान की पत्नी सीता नहीं थी? सीता थी ना, सीता मैया को छोड़ दिया गया। सीता मैया जो जनक जी जो कहा जाता जनकपुरी धरती, वो क्या है आज? आप जाके देखिए, एक समय यहाँ पर जब बौद्ध बिहार से बौद्ध ही आए हुए थे तो बौद्ध बिहार नाम दे दिया गया था। उनको इतना पसंद आ गया जनकपुर धाम, जो कि क्या कहिए, हरियाली का एक प्रतीक था। और अभी आप इतना आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे हरियाली नाम का कोई चीज़ नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाका हो चुका है। दलदल क्षेत्र कुशेश्वर स्थान से लेकर के सीतामढ़ी तक अगर आप जाइएगा, हर एक क्षेत्र केवल बाढ़ के नाम पर शोषित किया जाता है। बाढ़ आया, मिथिला बर्बाद हो गया। एक बाढ़ आने से विकास भी होता है। आपको मिट्टी जो है, उर्वरक पैदा वहाँ का बढ़ जाता है। हर एक क्षेत्र में विकास होता है। बाढ़ को बुरा नज़र से देख के मिथिला को डुबा दिया गया है बाढ़ के साथ। आप जो बात कर रहे हैं कि राज्य बनने के बाद क्या होगा, वहाँ सिर्फ पानी है या कहाँ से संसाधन रिसोर्स होगा, लोग सरकार चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो मैं बताऊं कि सबसे पहले अगर हम एक पावर हाइड्रो प्लांट बैठा देंगे तो उस समय पूरे हिंदुस्तान को, तो आज आधे हिंदुस्तान को हम बिजली बेचेंगे मुफ्त में। इतनी पानी है हमारे पास। 3.5 करोड़ का पर डे हम मिथिलावासी आंध्रा और बंगाल का मछली खाते हैं। अगर हम वाटर को रिसोर्स बना लें और काम करें, जैसे हमारे मिथिला में है, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोली मुस्की मुख पान। पग पग पर, कदम कदम पर पोखर है। अगर किसानों को सरकार सही से शिक्षा दे मत्स्य पालन के लिए, तो आज पूरे दुनिया को हम मछली खिलाएंगे। उसके बाद आइए, 2 साल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और कल जा कर के हमें जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम से मिला है। आप सबको पता होगा, 2 साल हम लोगों ने लड़ाई लड़ी इसके लिए, क्योंकि उसे बिहार मखाना का टैग दिया जा रहा था। अब यहीं पे तुलना करते हैं, मगध में मगैया पान होता है, उसका जीआई टैग मगैया पान के नाम से हुआ, क्यों नहीं बिहार के नाम से हुआ? देख लीजिए भेदभाव। नीतीश कुमार जी करवाने के लिए एकदम तैयार थे। वो तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानी, सड़क से लेकर के तमाम मंत्री नेता सब दरवाजे को खटखटाने के बाद, एटलीस्ट कल इस आंदोलन से पूर्व और थोड़ा सा सरकार का जो ध्यान है कि हम मिथिला को देखते हैं, आज आंदोलन ज़्यादा ना हो। कुछ लोग तो हैं जो चाहते हैं सामने वाली सरकार को, इसलिए वो कल निकाला गया एक लेटर और उसमें कह दिया गया कि मिथिला मखाना को मिथिला का मखान जीआई टैग दिया जा रहा है। तो वाटर रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के दम पर हम 5 साल के अंदर भारत के सबसे बेहतर राज्य होंगे, उन्नत राज्य होंगे। सरकार बना दे एक बार।